हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं एक नए खबर के साथ। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मन में एक सवाल ये है कि कब जो है नई शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ में होगी, या साथ ही साथ कहें तो कितने पद जो है वर्तमान में अभी रिक्त हैं। तो देखिए दोस्तों, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा क्या जानकारी जो है दी गई है, जिसके अनुसार बताया गया है कि कितने पद जो है इसमें रिक्त है और कब तक ये भर्तियां हो सकती है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, लालजीत सिंह राठिया जो है विधायक हैं, इनके द्वारा एक प्रश्न रखा गया है। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिसंबर 2023 की स्थिति में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक की जिलेवार जानकारी देवें। साथ ही दोस्तों, रिक्त पदों पर कब तक भर्ती की जाएगी, हम रिक्त पदों की जानकारी थोड़ी देर बाद देंगे। पहले देखिए, रिक्त पदों पर कब तक भर्ती की जाएगी, तो इस पर जो है बृजमोहन अग्रवाल जी का कहना यह है कि प्रदेश में दिसंबर 2023 की स्थिति में व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक के रिक्त पदों की जानकारी उनके द्वारा दे दी गई है। संलग्न पत्रिका जो हम आपको दिखाएंगे, और साथ ही कहा गया है कि रिक्त पदों पर भर्ती की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते दोस्तों कि चुनाव से पहले भर्ती आ सकती है या चुनाव के बाद कब तक भर्ती आएगी, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया है कि ये बता पाना संभव नहीं है। तो उनके द्वारा भी मेरे ख्याल से अभी जो है कैलेंडर के हिसाब से जानकारी उनके पास भी नहीं है कि कब तक वो भर्तियां ला सकते हैं, या उनके हिसाब से जैसे ही भर्तियां निकालनी है इसके लिए किसी प्रकार का निर्णय अभी तक वर्तमान में लिया गया नहीं है। तभी उस प्रकार से जवाब दिया जा रहा है कि भर्ती की समय सीमा कब तक आ सकती है इसकी बता पाना संभव नहीं है। अब आइए देखते हैं कितने पदों पर वर्तमान में रिक्त है। तो देखिए दोस्तों, ये जानकारी जो है आपको देखने को मिलेगी 9 फरवरी 2024 की स्थिति में जानकारी दी गई है, जिसमें दिसंबर 2023 की स्थिति में रिक्त पदों की जानकारी में आप देखेंगे कि धमतरी जिले से व्याख्याता के लिए 158 पद है, और शिक्षक के लिए 126, सहायक शिक्षक के लिए 53 पद। उसी प्रकार बलौदाबाजार में आप देखेंगे व्याख्याता के लिए 672, शिक्षक के लिए 570 और सहायक शिक्षक के लिए 1106। रायपुर में 176 व्याख्याता के लिए, शिक्षक के लिए 161 और सहायक शिक्षक के लिए 919। महासमुंद में व्याख्याता के लिए 600 पद है, सहायक शिक्षक के लिए देखेंगे आप 1594 और शिक्षक के लिए 402। गरियाबंद में व्याख्याता के लिए 321, शिक्षक के लिए 608 और सहायक शिक्षक के लिए 659। उसी प्रकार दुर्ग में व्याख्याता के लिए 152, शिक्षक के लिए 57 और सहायक शिक्षक के लिए 424। बलौदाबाजार के लिए व्याख्याता के लिए आप देखेंगे 145 पोस्ट और शिक्षक के लिए 427, सहायक शिक्षक के लिए 835। राजनांदगांव के लिए 116 व्याख्याता के लिए, शिक्षक के लिए 496, सहायक शिक्षक के लिए 1093। खैरागढ़ छुईखदान गंडई के लिए व्याख्याता के लिए 206 पोस्ट, शिक्षक के लिए 242 और सहायक शिक्षक के लिए 654 पोस्ट। उसी प्रकार मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी के लिए व्याख्याता के लिए 118 पोस्ट, शिक्षक के लिए 339 पोस्ट, सहायक शिक्षक के लिए 720 पोस्ट। कबीरधाम के लिए आप देखेंगे व्याख्याता के लिए 419 पोस्ट, शिक्षक के लिए 704 पोस्ट, सहायक शिक्षक के लिए 1268 पोस्ट। इसी प्रकार से बेमेतरा के लिए आप देखने को मिलेगा 333 पोस्ट व्याख्याता के लिए, शिक्षक के लिए 364 और सहायक शिक्षक के लिए 852 पोस्ट। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। जांजगीर चांपा के लिए आप देखेंगे व्याख्याता के लिए 172 पोस्ट, शिक्षक के लिए 446, सहायक शिक्षक के लिए 753 पोस्ट। उसी प्रकार शक्ति जिला के लिए व्याख्याता के लिए 316, शिक्षक के लिए 351, सहायक शिक्षक के लिए 634 पोस्ट। बिलासपुर के लिए व्याख्याता के लिए 138, शिक्षक के लिए 371, सहायक शिक्षक के लिए 1650 पोस्ट। सरगुजा के लिए 1369, शिक्षक के लिए 227 और सहायक शिक्षक के लिए 486। सरगुजा के लिए अभी तक वर्तमान में बहुत ज़्यादा पोस्ट जो है व्याख्याता के लिए रिक्त है। कोरिया जिला में आप देखिए 70 पोस्ट व्याख्याता के लिए, शिक्षक के लिए 0 बताया जा रहा है दोस्तों, और सहायक शिक्षक के लिए 342 पोस्ट। उसी प्रकार चिरमिरी भाटापारा इसके लिए जो है आपको देखने को मिलेगी 425 पोस्ट जो है व्याख्याता के लिए, 164 पोस्ट जो है शिक्षक के लिए और 412 पोस्ट जो है
सहायक शिक्षक के लिए। सूरजपुर के लिए 246 पोस्ट, शिक्षक के लिए 125, सहायक शिक्षक के लिए 702 पोस्ट। बस्तर के लिए व्याख्याता के लिए 284, शिक्षक के लिए 196, सहायक शिक्षक के लिए 1499 पोस्ट। दंतेवाड़ा के लिए व्याख्याता के लिए 160 पोस्ट, शिक्षक के लिए 130, सहायक शिक्षक के लिए 562 पोस्ट। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए व्याख्याता के लिए 324, शिक्षक के लिए 767 और सहायक शिक्षक के लिए 809 पोस्ट। रायगढ़ के लिए व्याख्याता के लिए 221, शिक्षक के लिए 815, सहायक शिक्षक के लिए 1307 पोस्ट। मुंगेली के लिए व्याख्याता के लिए 313, शिक्षक के लिए 245, सहायक शिक्षक के लिए 843 पोस्ट, है ना। उसी प्रकार से आप देखेंगे गौरेला पेंड्रा महारवाही के लिए व्याख्याता के लिए 86 पोस्ट, शिक्षक के लिए 258 पोस्ट, सहायक शिक्षक के लिए 441 पोस्ट। कोरबा के लिए व्याख्याता के लिए 16, शिक्षक के लिए 571, सहायक शिक्षक के लिए 1282 पोस्ट। कोंडागांव व्याख्याता के लिए 391 पोस्ट, शिक्षक के लिए 140, सहायक शिक्षक के लिए 732 पोस्ट दोस्तों। नारायणपुर के लिए आप देखेंगे व्याख्याता के लिए 152 पोस्ट, शिक्षक के लिए 195 पोस्ट, सहायक शिक्षक के लिए 414 पोस्ट। उसी प्रकार से बीजापुर के लिए व्याख्याता के लिए 208, शिक्षक के लिए 140, सहायक शिक्षक के लिए 922 पोस्ट। सुकमा के लिए 227 पोस्ट व्याख्याता के लिए, शिक्षक के लिए 223 और सहायक शिक्षक के लिए 958 पोस्ट। उसी प्रकार कांकेर के लिए व्याख्याता के लिए 226 पोस्ट, शिक्षक के लिए 172 पोस्ट, सहायक शिक्षक के लिए 967 पोस्ट। उसी प्रकार जसपुर के लिए व्याख्याता के लिए 339 पोस्ट, शिक्षक के लिए 253 पोस्ट, सहायक शिक्षक के लिए 785 पोस्ट। बलरामपुर रामानुजगंज के लिए आप देखेंगे व्याख्याता के लिए 425 पोस्ट, शिक्षक के लिए 395 पोस्ट, सहायक शिक्षक के लिए 523 पोस्ट है दोस्तों। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी व्याख्याता के लिए वर्तमान में कुल रिक्त पद 9,524 पोस्ट रिक्त बताया जा रहा है। उसी प्रकार शिक्षक के लिए आप देखेंगे 10,676 पोस्ट को रिक्त बताया जा रहा है और सहायक शिक्षक के लिए 27,200 पोस्टों को अभी वर्तमान में रिक्त बताया जा रहा है दोस्तों। तो कुछ दिन पहले आप सभी को मालूम है 57,000 पोस्ट में भर्ती की बात जो है चल रही थी, है ना? तो हो सकता है इन 57,000 भर्ती की पदों में जो ये पद जो है उस समय जो खाली रहे होंगे, जो भर्तियां चल रही थी 2023 की, तो जो 2023 की जो भर्तियां हैं उस भर्ती को ना जोड़ा गया रहा होगा, इस हिसाब से जो है बताया गया रहा होगा। इस हिसाब से यहाँ हमें 57,000 पोस्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं दोस्त। तो कितने पोस्ट जो है वर्तमान में भर्ती के लिए आ सकती है ये अभी जानकारी नहीं है, परंतु रिक्त पदों की जानकारी जो है इस प्रकार से शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा दी गई है दोस्तों। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।